बीते बजट में सरकार ने बड़े स्तर पर डी इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश का ऐलान किया था। आसानी से समझे तो सरकारी कंपनियां यानी पीएसयू में सरकार की अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा प्राइवेट को बेचने का काम करती है। उसे ही कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। दरअसल विनिवेश सरकार के लिए पैसे जुटाने का एक बड़ा रास्ता है, जिससे सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करना चाहती है। विनिवेश से सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसा मिलता है, जिसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाया जाता है। अब सरकार ने एकदम आगे बढ़ते हुए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करते हुए साल 2022 से 2025 तक यानी 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स की संपत्ति बेचने की प्लानिंग की है। मोटे तौर पर सरकार रोड, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और नेचुरल गैसेस, एविएशन, शिपिंग, टेलीकॉम, माइनिंग से पैसे जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें सरकार की इसी फाइनेंशियल ईयर में करीब 88,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोग्राम लॉन्च करते हुए कहा कि सरकार केवल कम उपयोग में आने वाली संपत्तियों को ही बेचेगी। इनका अधिकार सरकार के पास ही होगा और प्राइवेट पार्टनर्स को एक तय समय बाद इन संपत्तियों को वापस करना होगा। हम कोई जमीन नहीं बेच रहे हैं, प्राइवेट भागीदारी से हम इन एसेट्स को बेहतर ढंग से मोनेटाइज कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन से मिलने वाले संसाधनों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में निवेश किया जाएगा। अब बात आती है कि आखिर सरकार क्या क्या बेचने की तैयारी में है। तो नीति आयोग ने अलग अलग विभागों की हिस्सेदारियों को साफ करते हुए बताया है कि सरकार के पास 2025 तक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से देश की कुल 14% हिस्सा यानी 6 लाख करोड़ रुपए रेलवे, सड़क और पावर से आएंगे। इसमें खास तौर पर रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम, ट्रेन, माउंटेन ट्रेन बेचे जाएंगे। इसके साथ ही कुल 25 नए और मौजूदा एयरपोर्ट्स और 160 कोयले की खानों में केंद्र सरकार की खदानों की हिस्सेदारी मोनेटाइज की जाएगी। इसके अलावा 9 बड़े शिपिंग पोर्ट्स भी बेचे जाएंगे। 2 नेशनल स्टेडियम भी इस लिस्ट में मोनेटाइज होंगे। सरकारी कंपनियां यानी पीएसयू के गेस्ट हाउस भी पीपीपी मोड में आएंगे। अगर एक हिसाब से अलग अलग तरह की संपत्तियों से मिलने वाले पैसों के टारगेट की बात करें तो सरकार अगले 4 साल में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के रोड बेचकर पैसे कमाने की जुगत में है। वहीं रेलवे ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट रखा है। पावर ट्रांसमिशन से 45,000 करोड़ और पावर जनरेशन से करीब 40,000 करोड़ के एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर में बेचने का प्लान है। 25,000 करोड़ नेचुरल गैस पाइपलाइंस, टेलीकॉम 35,000 करोड़ रुपए, 29,000 करोड़ माइनिंग और 20,000 करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स में हिस्सेदारी बेचकर कमाने का भी सरकार का लक्ष्य है।